काय अपने फ्रेंड के पास आकर पूछता है कि क्या सब रेडी है। वह हाँ बोलकर कहता है कि बस वही शाइन करेगी। सब उठकर चले जाते हैं। फंक्शन ओवर होने पर सब घर जाते रहते हैं। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और स्पॉटलाइट आती है लिंची के ऊपर। तभी शिनकाई की एंट्री होती है। वह कहता है कि तुम प्रिटी लग रही हो। वह पूछती है कि क्या ये तुमने किया। शिनकाई कहता है कि तुमने कहा था जुनशिंग और सॉन्ग स्पॉटलाइट में अच्छे लग रहे हैं। मैं भी तुम्हें फील कराना चाहता था कि स्पॉटलाइट में खड़े होकर कैसा लगता है। लिंची कहती है कि मैंने तो ऐसे ही कहा था, तुम पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगी। जुनशिंग भी दोनों को देखता है। शिनकाई कहता है कि तुम बैक स्टेज पर सैड लग रही थी। रीजन तो मुझे नहीं पता, पर मैंने तुम्हारे फेस पर स्माइल लाने के लिए ये सब किया। तभी मिस्टर शे की आवाज सुनकर सब भाग जाते हैं। शिनकाई लिंची को ढूंढता है। जुनशिंग उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे शिनकाई की पनिशमेंट की अनाउंसमेंट हो जाती है। लिंची शिनकाई के पास आकर कुछ बोलने वाली होती है, पर वे कह देता है कि मुझे मना करने आई हो। लिंची पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। शिनकाई कहता है कि तुम्हारे फेस पर दिख रहा है। टेंशन मत लो, हम पहले की तरह ही फ्रेंड्स रहेंगे। लिंची कहती है कि तुमने इतनी जल्दी मूव ऑन कर भी लिया। शिनकाई कहता है कि अगर तुम डिसीजन चेंज करना चाहती हो तो मैं हमारी रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। लिंची कहती है कि मैं पूरी रात ये सोच कर नहीं सो पाई कि तुम्हें रिजेक्ट कैसे करूंगी। शिनकाई कहता है कि क्या सोच रही थी, मुझे भी तो बताओ। और लिंची के जाने पर उसे फॉलो करता है। लिंची जियांग को सब बता देती है। वे कहती है कि अच्छी बात है, तुम और शिनकाई अभी भी फ्रेंड्स हो। जियांग को स्कूल बुकलेट बनाने का काम मिला है। वह लिंची को जुनशिंग और शिनकाई का इंटरव्यू लेने का काम देती है। काम आज रात तक ही होना है। जियांग उसे गुड लक बोलकर चली जाती है। लिंची दोनों को एक रूम में बुला लेती है। जुनशिंग को देखकर शिनकाई कहता है कि तुम भी यहाँ पर हो। जुनशिंग कहता है कि पहले बता देती, कोई और भी आ रहा है। लिंची कहती है कि मुझे ये टास्क अर्जेंटली फिनिश करना है, प्लीज हेल्प कर दो। और क्वेश्चन पेपर देकर इंटरव्यू स्टार्ट कर देती है। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें ये स्कूल क्यों पसंद है। शिनकाई बताता है सरप्राइज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जिस रात हम सिक्योरिटी से बचकर भाग रहे थे, तुमसे मिलना एक सरप्राइज था। लिंची जुनशिंग से पूछती है। वह उसकी लिखी स्पीच वाली लाइंस बोलता है। शिनकाई कहता है कि लाइंस अच्छी हैं। जुनशिंग कहता है कि लिंची ने मेरे लिए लिखी थी। शिनकाई के देखने पर लिंची कहती है कि स्कूल फेस्टिवल स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल की फ्रीडम के बारे में है। शिनकाई कहता है कि जो हम चाहते हैं हमें करना चाहिए। अगर किसी को लाइक करते हैं तो कन्फेस भी करना चाहिए। उन्हें देखकर जुनशिंग अपना आंसर देना स्टार्ट कर देता है कि सबको रूल्स के अंदर रहकर काम करना चाहिए, थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी जरूरी हैं। फ्रीडम को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। शिनकाई कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाह रहे हो। जुनशिंग कहता है कि आई होप तुम अगली बार पब्लिक में सीन क्रिएट करके सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना कराओ। शिनकाई पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें ऑकवर्ड फील कराया, और लिंची के मना करने पर उसे देखता है। जुनशिंग कहता है कि क्या इसके बिहेवियर से तुम परेशान नहीं हुई थी। लिंची कह देती है कि थोड़ी सी। और फ्रीडम की बात चल रही है, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो। जुनशिंग कहता है कि मैं आंसर्स खुद से लिख कर ले आऊंगा, और क्वेश्चन पेपर लेकर चला जाता है। लिंची पूछती है कि क्या तुम भी खुद लिखना चाहते हो। शिनकाई मना करके कहता है कि तुम ही मेरा इंटरव्यू ले लो। जुनशिंग घर पर आंसर्स लिख देता है और लिंची के आने पर उसे शीट देकर सोने चला जाता है। लिंची कहती है कि अभी तो 8 ही बजे हैं, और रूम में आकर जियांग को शीट की फोटो सेंड कर देती है। जियांग उसे कॉल करके उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देती है। लिंची पूछती है कि अब क्या काम है। जियांग बताती है कि मॉम मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स कर रही है, मैं जुनशिंग और सॉन्ग का फोटो शूट नहीं कर सकती। मैं ये इम्पोर्टेंट काम भी तुम्हें दे रही हूँ, और बाय बोल कर फोन रख देती है। जुनशिंग फोटोशूट के लिए जाता रहता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। लिंची उसे बता देती है कि जियांग ने फोटोशूट वाला काम भी मुझे ही दिया है। बस में लिंची कैमरा यूज करना सीखती रहती है। जुनशिंग उससे कैमरा लेकर उसे सारे बटन्स के बारे में बता देता है और उसी की फोटो क्लिक करके देखता है। लिंची पूछती है कि फोटो कैसी आई है। जुनशिंग कैमरा उसे ही दे देता है। बुक स्टोर में फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। लिंची जुनशिंग से कहती है कि थोड़ी स्माइल ही कर लो। जुनशिंग कर देता है। अब सिंगल फोटोशूट होना है। लिंची जुनशिंग को पोज बताती रहती है और जुनशिंग उसे देखता रहता है। लिंची पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि मैं समझ गया। स्कूल में शिनकाई के पास कॉल आता है कि एस्केप रूम चलना है। टीचर आकर सबको प्रैक्टिस करा देते हैं, पर शिनकाई वहाँ से भाग जाता है। लिंची ओनर को समझाती है कि ऐसा रूम चाहिए स्टार्टिंग में दोनों टीम्स अलग अलग जाएं और गेम के एंड में मिल जाएं। वह उन्हें गेम दिखा देता है। लिंची ओनर से कहती है कि उन दोनों को हॉरर थीम मत देना, उनमें से एक का हार्ट वीक है। वह ओके बोल देता है। चारों गेम में एंट्री ले लेते हैं
उन्हें अलग अलग रूम्स में भेज दिया जाता है। पहला टास्क है 3 मिनट्स में रेनकोट ढूंढकर कार से निकलना है। जुनशिंग और सॉन्ग का टास्क है रूम से 4 लोगों की इंफॉर्मेशन निकालना। लिंची लाइट से कोड का पता करके रेनकोट ढूंढ लेती है। जुनशिंग और सॉन्ग भी लगे रहते हैं। सॉन्ग इस गेम को बोरिंग बताती है, तभी शिनकाई और लिंची की आवाज आती है कि गेम में मजा आ रहा है। दोनों भी पहला टास्क पास कर लेते हैं। अगले टास्क के लिए केमिस्ट्री लैब जाना है, पर रास्ता नहीं है। सॉन्ग एक बटन प्रेस करती है तो दोनों के पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं। वे दोबारा बटन दबाते हैं पर कुछ नहीं होता। दोनों के जाने पर लिंची कहती है कि मत जाओ। जुनशिंग कहता है कि रहने दो, कुछ नहीं होगा। दोनों कैमरा में बोल देते हैं कि हमें गेम क्विट करना है, तो उनके लिए गेट खोल दिया जाता है। जुनशिंग कहता है कि तुम्हारा गेम डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, तुम्हें शिनकाई के साथ मजा आ रहा था ना, और उसी की तरह हंसकर भी दिखाता है। लिंची वापस जाने के लिए कहती है, पर जुनशिंग उसे अपने साथ ले जाता है। कैमरा देखकर लिंची क्विट करने के लिए कहती है। जुनशिंग कह देता है कि क्या हारने के डर से क्विट कर रही हो। लिंची कहती है कि ये गेम इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। जुनशिंग कहता है कि मुझे भी देखना है और चला जाता है। लिंची कहती है कि डर लगे तो मेरे पीछे छुप जाना, तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जुनशिंग उसे क्लू ढूंढने के लिए कहता है। जुनशिंग को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कोड लिखा होता है। उन्हें बताया जाता है कि ये पासवर्ड नहीं है, दूसरा ढूंढो। दोनों केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल यूज करके कोड पता करके बता देते हैं, पर वह गलत होता है। जुनशिंग कहता है कि गेम हमारा ट्रस्ट चेक करना चाह रहा है। दोनों फिर से वही पासवर्ड बोलते हैं तो गेट खुल जाता है। दोनों गेम जीत जाते हैं। शिनकाई और सॉन्ग भी उन्हें देखते रहते हैं। घर पर लिंची फोटोज देखकर एक और फोटो क्लिक करती है। जुनशिंग पूछता है कि क्या कर रही हो। लिंची कहती है कि कुछ भी नहीं, टीवी देख रही हूँ। जुनशिंग वहीं बैठ जाता है। लिंची कहती है कि तुम तो सॉन्ग के साथ बुक स्टोर गए थे ना। ये कहता है कि बुक्स खरीद कर आ गए, तुम भी तो शिनकाई के साथ सेलिब्रेट करने गई थी। लिंची कहती है कि हमने बहुत सारा खाना खाया, शिनकाई ने तुम्हारे लिए भी भेजा है। जुनशिंग खा लेता है। न्यूज में दिखाते हैं कि स्नोफॉल होने वाला है। लिंची कहती है कि मैंने सुना फर्स्ट स्नोफॉल डे पर विश मांगी जाए तो पूरी हो जाती है। जुनशिंग कहता है कि क्या इन बेकार की बातों पर भी बिलीव करती हो। लिंची पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब रोमांटिक नहीं लगता। जुनशिंग कहता है कि स्नो वाटर से बना क्रिस्टल है, इसके पास विश पूरी करने वाली सुपर पावर्स नहीं है। लिंची कहती है कि कुछ भी हो, फर्स्ट स्नोफॉल वाले दिन मैं डिनर पर जा रही हूँ। अगर सॉन्ग तुम्हें चलने के लिए कहे तो मैं तुम्हें मास्क खरीद कर ला दूंगी। जुनशिंग कहता है कि अच्छा सा लाना, मुझे भी एक मिला है तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। लिंची कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी। लिंची टीवी देखती रहती है और जुनशिंग उसे। दोनों के स्कूल जाने पर जैंग कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, ये दोनों साथ में रहते हैं। लिंची ने सॉन्ग और जुनशिंग के फोटो सेंड करते हुए गलती से एक और फोटो सेंड कर दिया था। जुनशिंग उसे देखता है। चैन पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। दोनों कहते हैं कि हम हाउसमेट्स हैं। सब कहते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। लिंची कहती है कि हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ आने पर मुझे हॉस्टल में कोई रूम खाली नहीं मिला, इसलिए जुनशिंग की मॉम ने अपने घर पर रख लिया। जैंग को इस बात पर बिलीव नहीं होता तो जैंग उसे हिट करने जाती है। स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि हर क्लास को न्यू ईयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद 3 दिन की हॉलीडेज भी मिलेंगी। सब खुश हो जाते हैं। सॉन्ग आकर लिंची को बुलाती है। लिंची उसे बता देती है कि मैं जुनशिंग के घर पर रह रही हूँ। वो कहती है कि मुझे पता है, क्या तुम जुनशिंग को न्यू ईयर में मेरे साथ ये शो देखने के लिए पूछ सकती हो। लिंची कहती है कि तुम खुद से पूछ लो। सॉन्ग कहती है कि पूछा था पर उसने मना कर दिया और कहा है कि उस दिन उसकी तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट है। लिंची कहती है कि मेरे साथ,